पुलिस ने जरांगे को नोटिस जारी किया है। आजाद मैदान खाली करने का नोटिस जारी किया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई के बाद से पुलिस का एक्शन भी सामने आता हुआ नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है। तो हाई कोर्ट ने आजाद मैदान में 5000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा लोग जुट गए, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। तो प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि आजाद मैदान में लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन कोर्ट की तरफ से मंजूरी सिर्फ 5000 लोगों के लिए दी गई थी। और इसी को देखते हुए अब मनोज जरांगे पाटिल को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है। तो आजाद मैदान खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या में वहां पर समर्थक पहुंचे हुए हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर लगातार मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हुए, और अनशन पर बैठने के साथ साथ उनके समर्थक वहां पर किस तरीके से भारी संख्या में पहुंचे हुए, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि इतनी अनुमति नहीं थी कि लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाएं, फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। अब मैदान को खाली कराने का आदेश है। अब ऐसे में मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और कब तक मैदान खाली करा दिया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखा, हाईकोर्ट ने 2-3 सख्त टिप्पणियां की थी राधा। उन्होंने कहा था कि 5000 की संख्या की परमिशन थी, तो 40,000 लोग वहां पर कैसे आए। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया है, उसमें कहा गया है कि 11,000 गाड़ियां शहर के भीतर दाखिल हुई और हज़ारों की संख्या में लोग इधर उधर घूम रहे हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आज शाम 4 बजे तक शहर के सारे हिस्सों को खाली करा दिया जाएगा। परमिशन सिर्फ आज़ाद मैदान की थी, तो आसपास अगर इस तरीके से प्रोटेस्टर घूम रहे हैं तो वो नियमों का उल्लंघन है, उनके ऊपर नोटिस इशू होना चाहिए। और आज सुबह नोटिस इशू हो गया है और उन्हें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी आज़ाद मैदान खाली कर दें और उन्हें पर्याय व्यवस्था के तौर पर खार घर में ऐसा आंदोलन करने के लिए अनुमति देने की बात पुलिस ने सरकार को रिक्वेस्ट की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और 4 बजे का समय हो रहा है, जबकि शहर के आसपास के हिस्से से खाली करने का आदेश दिया गया है, ऐसे में देखना है कि क्या मराठा जो समर्थक है, मनोज जरांगे पाटिल के जो समर्थक हैं, वो सभी अपने आप हटते हैं या पुलिसिया एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पुलिस जो भी एक्शन ले रही है वो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ले रही है। आज हाईकोर्ट 3 बजे फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा और आगे का अपना डायरेक्शन देगा कि कैसे इसको आगे रखना है या फिर इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना है। बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, लेकिन साथ ही साथ इस पर मनोज जरांगे पाटिल की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, वीरेंद्र पवार और मनोज जरांगे पाटिल, जिन दो लोगों को खास करके इसमें पार्टी बनाया गया है, उनमें दोनों लोगों के ऊपर आरोप ये है कि अनशन करने के लिए 5000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी। 40,000 लोग एक साथ आ गए। शहर के अगल बगल के हिस्से में तितर बितर कर लोग मारपीट कर रहे हैं, लोग गाड़ियां रोक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये कहीं न कहीं आंदोलन की दिशा भटक गई है। दूसरा, आंदोलन करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन आमरण अनशन किया जा रहा है, जो हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन है और ऐसे में हाईकोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अभी मनोज जरांगे पाटिल या उनके समर्थक इस पूरे मामले पर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट में बिल्कुल अभिषेक, और देखिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आती हुई आपको रोकना चाहेंगे मुंबई से। ये बड़ी अपडेट, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को हटाया जा रहा है। तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की गाड़ियों को सड़क से हटा दिया है। तो देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों को हटाने का काम शुरू हो गया है। तो सीएसएमटी स्टेशन के पास से गाड़ियों को हटाया गया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन के पास भारी जाम लगा रखा था और ऐसे में पुलिस ने अपना एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। तो इलाके में यातायात फिर से बहाल हुआ है, क्योंकि लगातार देख पा रहे थे जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे, उसके बाद से यातायात पर भी बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था।
तो मुंबई से ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आते हुए कि मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को हटाया गया। तो देखिए ये नोटिस चस्पा किया गया, जिसके बाद से पुलिस का भी अम्मा एक्शन होता हुआ देख पा रहे हैं। और अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, देखिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है, मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर वहां पर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरों में देखा जा सकता है? देखिए, पुलिस अभी सुबह का समय है, धीरे धीरे गाड़ियों को हटाना शुरू कर रही है, क्योंकि जैसा कोर्ट में कल सबमिट किया था कि 11,000 गाड़ियां, वो छोटे बड़े वाहन यहां पर आए हैं, जिसके कारण पूरा शहर में ट्रैफिक जाम हुआ है। तो अब गाड़ियों पर एक्शन शुरू हो गया है। रही आंदोलनकारियों पर बात, तो गाड़ियां हटने के बाद अब आंदोलनकारियों के ऊपर भी पुलिस एक्शन लेगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे। मनोज अरंगे पाटिल से मिलने कुछ देर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों के लोग, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो लगातार उनको समर्थन कर रहे हैं। जो भी ये सरकार के लिए भी एक मुसीबत बना हुआ है कि ये मामला अब सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक बनते जा रहा है और राजनीति इसमें घुसती जा रही है। और हाईकोर्ट को भी सरकार यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये अब सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है और जानबूझकर शहर को जाम करना और शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ना, इसके पीछे राजनीतिक मंशा से किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो राजनीति तो होती ही है, और कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया अभिषेक।